चल भाई आ जाए न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो दो तरह के सिस्टम की बात करते हैं, एक सीएनएस की बात करते हैं, एक पीएनएस। पीएनएस होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक न्यूरल सिस्टम आता है जो स्केलेटल सिस्टम से अटैच होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है बच्चों, जब फाइट फ्लाइट फ्लाइट सिचुएशन होती है। जब नीट का पेपर आएगा ना ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तुम्हारा। मम्मी, ठीक है, यस। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो ये हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक में अगर देखो कि कोई मान लो तुम्हारे सामने, ठीक है, यस, तुम्हारा सामने मान लो कि एनाकोंडा आ गया है, एनाकोंडा आ गया तुम्हारे सामने, तो तुम्हारी आंखें क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, मुंह सूखने लगेगा क्योंकि बॉडी का बिल्कुल भी फोकस डाइजेशन पे नहीं है बल्कि तुम्हें भगाने पे फोकस है। ठीक है, और इस टाइम पे यूरिनेशन स्टॉप, इज्जत बचाने की कोशिश करेगी तुम्हारी बॉडी। फिर आते हैं पैरासिम्पैथेटिक में जिसमें सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा जो न्यूरॉन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, साइटोन, सोमा या सेल बॉडी, बीच वाला है एक्सॉन, और जो सबसे लास्ट वाला है वो है हमारी साइनेप्टिक नॉब या वेसिकल। ठीक है, तो हमारा सेल बॉडी है उसके अंदर जो पहला स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के पास होते हैं रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, फिर है इसका न्यूक्लियस जिसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, नीजर ग्रैन्यूल्स जिसमें आरईआर और रिब्स होते हैं। क्या होता है, आरईआर और रिब्स होते हैं। ठीक है, फिर जो बीच वाला लंबा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, क्या कहते हैं बच्चों, इसको एक्सॉन कहते हैं, जिसमें एक्सोप्लाज्मा होता है। फिर यहाँ पे माइलिन शीट होती है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करती है। ये जो माइलिन शीट को बनाने का काम किसका है, श्वान सेल का। किसका काम है, श्वान सेल। जहां जहां माइलिन शीट एब्सेंट होती है उसे कहते हैं नोड ऑफ रणवीर सिंह। क्या कहते हैं उसे, नोड ऑफ रणवीर सिंह। ठीक है, जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है। फिर आते हैं लास्ट में साइनेप्टिक नॉब्स जिसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स भरी होती है और उन वेसिकल्स में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स कैसे होता है। मैम व्हाट्सएप मेंटरशिप प्रोग्राम कब शुरू होगा, 25 तारीख। पढ़ते नहीं हो तुम मेरा मैसेज है, नालायक, मैसेज नहीं पढ़ता तू, क्लियरली लिखा था ना कल मैसेज में, 25 तारीख से शुरू करेंगे पर्सनल मेंटरशिप। तो नालायक क्यों नहीं पढ़ा तूने, पिटाई कर दूं मैं तेरी, दूसरी बॉटल पानी के लेकर आई हुई। और क्या, पिटाई तो पढ़नी चाहिए, सुनते नहीं हो तुम मैम की बात बिल्कुल भी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब आ रहे हैं एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स। क्या होता है नर्व इंपल्स, क्या होता है एक्शन पोटेंशियल, होता है जबरदस्त मजे। कैसे मजे बच्चों, कोई सिग्नल आया, मान ले कि मैंने, अशोक का है, सारी लड़कियां होती है चैट बॉक्स, लड़का ढूंढने में मुझे 10 सेकंड लग जाते हैं, आदित्य आ गया, ठीक है, आदित्य ने मुझे बोला लव यू मैम, सिग्नल आया, मैंने रिस्पॉन्स, सिग्नल आया मैंने रिस्पॉन्स किया, उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसे, एक्शन। ठीक, तो एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स क्या होता है, ये वो होता है जिसके अंदर हम सिग्नल को लेकर रिस्पॉन्ड कर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, जब हम मेम्ब्रेन को -70 मिलीवोल्ट में मेंटेन कर रहे हैं, कितने पे मेंटेन कर रहे हैं, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है बच्चों, अब -70 मिलीवोल्ट पे जब हम इसको मेंटेन कर रहे हैं तो देखो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 सोडियम अंदर आता है। दूसरी चीज, मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है, पोटेशियम के लिए। मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है, सोडियम के लिए। और मेम्ब्रेन किसके लिए इम्पर्मिएबल है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, तो 3 चीजें मिलके, ये तीनों चीजें मिलके क्या कर रही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन कर रही है। के बाद जैसे सिग्नल आता है मेम्ब्रेन हो जाते हैं डीपोलराइज। मेम्ब्रेन क्या हो जाती है बच्चों, डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, जो जब सिग्नल आता है तो यहाँ पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुल जाते हैं।
जैसे सोडियम वोल्टेज चैनल खुलते हैं, बाहर से अंदर क्या आता है, सोडियम। तो सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है या इफ्लक्स होता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यस, तो यहाँ पे सोडियम अंदर आ रहा है तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा है, ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। सोडियम के अंदर आने से जो अंदर का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, +34 मिली वोल्ट हो जाएगा, हो गया डीपोलराइजेशन। अब इसके बाद क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के बैक टू सेम सिचुएशन, -70 मिली वोल्ट की सिचुएशन पे जा रहे हैं। तो इसके लिए सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, पोटेशियम खुल जाएगा। तो पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है, तो ये क्या होगा, इफ्लक्स होगा। क्या होगा बच्चों, ये इफ्लक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लक्स बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। फिर एक ऐसा टाइम आता है जिसे हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन वो समय जब मेम्ब्रेन इज -90 मिलीवोल्ट और ज्यादा नेगेटिव हो गई कि मैं काम ही नहीं करूंगी, भाग यहां से, तो कितना ही पैसा दे कुछ भी कर, मैंने काम ही नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो ये वो सिचुएशन है। अब यहां पे हम देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप देखोगे माइलिनेटेड के केस में और अनमाइलिनेटेड के केस में, माइलिनेटेड में माइलिन शीथ है, अनमाइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं है। जहां पे कूद कूद के जा रहा है महबूबा के पास, इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो फास्टर हो। यहाँ पे बेचारा चल चल के जा रहा है, गरीब है, हमरी तरह है, तो क्या है, इसे स्लो कंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो एक एक्साइटेटरी होता है, एक इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी वो है जो दूसरे के अंदर एक्शन पोटेंशियल जगा दे, एक्साइट कर दे। जैसे मैंने तुम्हें बोल दिया बेटा तुम्हारा नीट क्लियर होगा, तुम्हारा देखो ताली मैम कैसे मारती, इस वाले हाथ को ऐसे रखे, बेटा तुम्हारा नीट क्लियर होगा, होगा जी होगा, बस पढ़ ले, कर ले, समझ ले। आप कहोगे यार मैम कह रहे तो हो ही जाएगा यार, सच में एक्साइटेशन। और मैं कहूंगी कुछ भी कर ले नहीं होगा, तुम कहोगे यार मैम ही डिमोटिवेट कर रही है। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक एक्साइटेटरी, एक इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी वो है जो दूसरे में एक्शन पोटेंशियल जगा दे, इनहिबिटरी वो है जो दूसरे का भी एक्साइटमेंट मार दे। ठीक है, एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। इसके एग्जाम्पल क्या है, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ग्लाइसिन। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ साइनैप्स। दो तरह के साइनैप्स एनसीईआरटी ने लिखे, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में गैप जंक्शन होते हैं जो बहुत फास्ट काम करते हैं, केमिकल में गैप जंक्शन नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, बल्कि यहाँ पे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इसके पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, यस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ते हैं। अब आ जाओ जरा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कैसे ओरिजिन है इसका, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में अगर इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो पहला कहते हैं खोपड़ा है, खोपड़े को क्या कहते हैं, स्कल। स्कल के नीचे क्या है, मेनिंजेस है। मेनिंजेस कितने तरह की, तीन तरह की, एक ड्यूरा मैटर, अरैक्नोइड और एक पाया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, स्ट्रेंथ देती है। दूसरा क्या है, मिडल लेयर ब्लड वेसल से बनी है। तीसरी इनर है। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, अब आ जाओ फोर ब्रेन के पास। क्या है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के पास जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसे सेरिब्रम कहते हैं, लार्जेस्ट। व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है, ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है। व्हाइट व्हाइट क्यों है, क्योंकि इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। ग्रे ग्रे क्यों है, क्योंकि इसमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। दोनों हेमिस्फीयर आपस में एक एक्सोनल ट्रैक से जुड़े हैं जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। ये जो एक्सोनल ट्रैक है बच्चों, ये सिर्फ मैमल्स में मिलता है और किसी में नहीं मिलता। ठीक है, इसके कुछ लोब्स भी होते हैं, पहला फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल एंड बस 4 लोब्स है। इनके काम क्या है, पहले का काम है परसेप्शन, दूसरे का पेन, हियरिंग, स्पीच, विजुअल सिग्नल्स। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद इसी में दूसरा हिस्सा लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम है वो तुम्हारा इमोशन। मैम मैम मेरी वाली भाग गई, क्या करूं मैम। ठीक है, तो अब देखो ये इमोशनल लिम्बिक सिस्टम काम करता है हाइपोथैलेमस। बच्चों जैसे इमोशन जागा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हिप्पो, एक जो याद रखता है कि धोखा दिया अब मैं लूंगा। तो याद कौन रखेगा, हिप्पोकैम्पस। बदला कौन लेगा, एमिगडाला का काम है एंगर और रेज बना, बदला। ठीक है, और हिप्पोकैम्पस का काम है याद रखना कि यही थी वो जो धोखेबाज सी नालायक कहीं। ठीक है, यस।
तो लिम्बिक सिस्टम वर्क्स अलोंग विद हाइपोथैलेमस टू कंट्रोल योर इमोशंस। एमिगडाला का काम है एंगर और रेज को कंट्रोल करना। हिप्पोकैम्पस का काम है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारे फोर्थ ब्रेन में वो है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर है थैलेमस। थैलेमस रिले सेंटर होता है कॉन्शियस रिस्पॉन्स के लिए। तुम्हारे साथ कोई घटना घटी, घट सकती है भाई, वॉइस ब्रेक हो रही है। तेरा तेरा सुरूर, यस। अगर तुम्हें बेसुरा गाना सुनाई दे गया है इसको मतलब यस, फीडबैक्स आएंगे मुझे। यस। Oh my darling, I listen to you. Oh my darling, I listen to you. अब जो बाकी के बच्चे होंगे ना बाद में देखते हैं वो हम क्रिंज, क्रिंज वॉइस, क्रिंज सिंगिंग कैसे आते हैं कमेंट्स। प्लीज डोंट सिंग मैम, प्लीज प्लीज मैम। इमेज गोयल और बदतमीज इमेज गोयल। कि तुम देखना इतने सारे बच्चों के आगे यूट्यूब पे पढ़ाना, तो खानदान भी देख। सोचो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देख रहा है, क्या सोचे। आई डोंट नो हर। चलो भाई, थैलेमस पे आते हैं। थैलेमस क्या हमारा रिले सेंटर है कॉन्शियस रिस्पॉन्स के लिए। एपिथैलेमस क्या है, पीनल ग्लैंड, मेलेटोनिन, स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन की बात करें तो दो ठो गोला ऊपर, दो ठो गोला नीचे है। आई और नेक की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, जबकि इंफीरियर वाला ईयर और नेक की कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, फिर आते हैं हाइंड ब्रेन पे, जिसमें हमारे पास सेरिबेलम है जो पोस्चर मेंटेन करता है। पॉन्स के पास नीमोटैक्सिक सेंटर होता है। मेड्यूला के पास गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग सेंटर्स होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, बाकी का पोर्शन डिलीट हो चुका है, वो छोड़ देना।